जो रहती थी ट्रेनिंग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आवाज मेरी क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरी? रहा था। चलें, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि आपने एक डिसिप्लिन के साथ आपने काम करना है कि डेली आपने इस तरीके के साथ आपने लीड जनरेट करनी है। ठीक है, जो आपने आपको बताया है कि प्रोस्पेक्ट के रेफर में आपने कैसे घुसना है, उसके नेटवर्क में आपने कैसे घुसना है, अपनी टीम के नेटवर्क में कैसे घुसना है, आपने कैसे आपने एक अनलिमिटेड आपने प्रोस्पेक्ट की एक फैक्ट्री कैसे आपने अपनी बनानी है कि लीड खत्म ही ना हो। जो आपको टेक्निक्स मैंने बताई हैं, चलते फिरते आपने यही टेक्निक्स लगानी है, लोगों को अपने व्हाट्सएप के साथ कॉन्टेक्ट करते जाना है। आपने यही कि वही टेक्निक्स लगा कर कि अगले बंदे को हमने टैप करना, उसको फील ही नहीं होने देना कि हम उसको टैप कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्ट अप्रोच। तो इस तरीके से आपने काम करना है। तो ये आपने डेली करना है। ठीक है, ये आपने डेली करना है, ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है। ऑफलाइन जब करोगे तो आप एक बड़े लीडर बन जाओगे। ठीक है, तो ऑफलाइन भी करना है और ऑनलाइन भी करना है, और डेली पोस्टिंग करनी है। जिस तरीके की पोस्टिंग करनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, डेली व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है, डेली क्लोजिंग करनी है, डेली फॉलो अप करना है, और डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। और ये आप सब लकी हो, इस वक्त जो ट्रेनिंग ले रहे हो ना, आप लकी हो, उनसे कई गुना बेहतर हो जो इस वक्त ट्रेनिंग में शामिल नहीं। जो इस वक्त ट्रेनिंग में शामिल नहीं है, आपको उनसे कई गुना बेहतर हो। इस फील्ड के अंदर ना ज्यादातर लोग 80% मेहनत करते हैं, 80% मेहनत करते हैं और 20% रिजल्ट उनको मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20% मेहनत करते हैं और 80% रिजल्ट हासिल करते हैं। तो जो 20% मेहनत करते हैं, 80% रिजल्ट हासिल करते हैं, ऐसे वही होते हैं जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं बाकायदगी के साथ, जो समझते हैं, सीखते हैं। टाइम लगाने से बेहतर ये होता है कि ट्रेनिंग वो लेते हैं कि यार जिस बंदे ने इतनी टीम बनाई है, जो बंदा इस लेवल तक पहुंचा है, उसका एक्सपीरियंस से वो फायदा उठाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपने आप को ट्रेनिंग की आदत डालते हैं, अपना एक शेड्यूल बनाते हैं कि जो कुछ मर्जी हो जाए, इस टाइम ट्रेनिंग है तो इस टाइम हमने ट्रेनिंग लेनी हर हाल में। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ 20% सीखने के बाद सिर्फ 20% मेहनत करते हैं और 80% रिजल्ट हासिल करते हैं। जो कहते हैं नहीं नहीं हम खुद कर लेंगे, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है, अब मुझे आ चुका है, अब अपलाइन के साथ अटैच रहने की क्या बात है। फिर वो 80% की मेहनत करते हैं, रिजल्ट उनको सिर्फ 20% ही आता है। एक समझदार इंसान, एक हिम्मत रखने वाला इंसान, समझदार इंसान अपनी अपलाइन के साथ अटैच होकर उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाता है और मेहनत करता है और रिजल्ट उसके ही गुना ज्यादा हासिल करता है। तो आज का नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बताता चलूं कि आपके पास ना नॉलेज होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए। लीड जनरेट कैसे करनी है, लोगों के रेफरल में कैसे घुसना है, आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए। लोगों से कैसे बातचीत करनी है, तो आपके पास इस हवाले से राइट नॉलेज होना चाहिए। लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे ऑनलाइन प्लान दिखाना है, कैसे ऑफलाइन प्लान दिखाना है, कैसे सेल क्लोजिंग करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे टीम बिल्डिंग करनी है। इस बारे में आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए। राइट नॉलेज का मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग 80% मेहनत करते हैं, 20% रिजल्ट लेते हैं। उनके पास राइट नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा मेहनत करते हैं तो कम रिजल्ट हासिल करते हैं। जिनके पास राइट नॉलेज होता है वो 20% मेहनत करते हैं, 80% रिजल्ट हासिल करते हैं। नेक्स्ट, आपके पास राइट एक्शन होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं, आपने देखना है कि क्या आप राइट तरीके के साथ काम कर रहे हैं, राइट एक्शन ले रहे हैं आप। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप जिम जाते हो लेकिन कुछ प्रोसेस के मुताबिक आप काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते जिससे आपकी बॉडी बनेगी, तो आप समझ लें राइट एक्शन नहीं ले रहे, आप गलत एक्शन ले रहे हैं। इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर भी लोग राइट एक्शन नहीं ले, एक्शन तो ले रहे होते हैं, काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस तरीके के साथ काम नहीं करते जिससे उनको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, राइट एक्शन लेना है,
अब राइट एक्शन का इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप 20% आप एक्शन ले पाओ, सही तरीके से एक्शन ले पाओ और रिजल्ट आपको 80% मिले। उसके बाद राइट सर्कल में रहना है और राइट प्रोस्पेक्ट तक पहुंचना है। प्रोस्पेक्ट भी होते हैं, कोई आप गलत प्रोस्पेक्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गलत प्रोस्पेक्ट के जरिए से आप राइट प्रोस्पेक्ट तक भी पहुंच सकते हैं। समझ आ रही है? गलत प्रोस्पेक्ट के जरिए से आप एक राइट प्रोस्पेक्ट तक भी पहुंच सकते हैं। वो टेक्निक्स मैं आपको बता चुका। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने ये सवाल पूछने, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि अननोन पर्सन से आपने कैसे बात करनी है। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि कोई चीज़ आपको नजर आए जो आपको अच्छी लगे, आपने उसकी तारीफ करनी है। जैसे बालों का स्टाइल हो गया, घड़ी उसने बांधी हो, जो कुछ भी उसने आपको चीज़ें नजर आए, आपने उसकी तारीफ करनी है। ठीक है, तारीफ करने के बाद आपने जो जो सवाल पूछने हैं वो आपको बता चुका हूँ। कुछ सवाल मैं आपको फिर से बता दूं। जैसे कि आपने जिस तरीके के साथ मैंने आपको बताया उस तरीके के साथ आप काम कर रहे हैं, तो कुछ मजीद आपको सवाल बता दूं। सवाल ये है, जैसे कि आपने इंडायरेक्ट अप्रोच किया है बंदे को, वही तरीका जो तरीका मैंने आपको बताया। वो कहता है जी यार मुझे बताओ, ऑनलाइन काम मैं करना चाहता हूँ, मैं भी फेसबुक व्हाट्सएप यूज करता हूँ, मुझे बताओ, मैं भी 20 से 25 हजार कमाना चाहता हूँ, आप तुम मुझे तो बताओ। तो आप उसमें भी सवाल कर सकते हो, आप ऑनलाइन काम क्यों सीखना चाहते हो, सवाल पूछेंगे कि अगर आप ऑनलाइन काम क्यों सीखना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो एक्सप्लेन करेगा, जो भी वो एक्सप्लेन करेगा, अगर बात क्लोज करने लगे तो आप ये कह सकते हैं यार इसके बैकग्राउंड के मतलब थोड़ा सा मजीद बताना। ठीक है, अच्छा। अब जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ वो शेयर करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि यार जब ये आपको प्रॉब्लम फेस आपने की, उस वक्त क्या ऐसी फीलिंग थी आपकी? अगर यही प्रॉब्लम बरकरार रही तो आपको क्या लगता है, आपको फिर कैसा फील होगा? ठीक है, यानी कि थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम तक भी घुसना है, आपको पता चले उसकी प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर आपने उसकी जो फीलिंग है वो अपने बिजनेस के साथ अटैच करनी, अपने सिस्टम के साथ अटैच करनी। जैसे कि आप बीच में भी ये भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ 6 महीने में कितनी इनकम आ जाए कि आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाओ और आपके वालिदैन भी ठीक है ये कहें कि हमारा बच्चा सही जा रहा, सही काम कर रहा है। 6 महीने में कितनी इनकम आ जाए कि आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लग पड़ो, आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो और आपके वालिदैन भी ये कहें कि हमारा बच्चा सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ये आपको कुछ सवाल बता रहा हूँ, ये सवाल आपने ये करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये भी सवाल कर सकते हो, अच्छा वो भी काम कर रहा होगा तो आप ये सवाल कर सकते हो, अच्छा फिर जिसमें भी फॉर एग्जांपल वो जॉब कर रहा है तो आप ये कह सकते हो, अच्छा यार इसमें क्या स्कोप है। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, फिर इसका मतलब मस्त पैसा छापने वाले हो। ठीक है, अच्छा काम, यानी कि इस तरीके के साथ काम आपने बात करनी है कि आपका एक रिलेशन बिल्ड हो जाए। अच्छा पढ़ाई के बाद क्या करने वाले हो, पढ़ाई के बाद क्या प्लान है आपका, एक स्टूडेंट से बात कर रहे हो। आपके पास ऐसे ऐसे सवालात होने चाहिए कि जिससे अगला बंदे की जिंदगी में आप वैल्यू ऐड कर। ठीक है, आपने उसकी प्रॉब्लम को पकड़ना है और उस प्रॉब्लम की तरफ उसका ध्यान लेकर जाना है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाना है उसके सामने और उसके लॉस को, जो उसको नुकसान हो रहा है उसको भी आपने शो करवाना है, बड़ा करके दिखाना है उसकी प्रॉब्लम को। ठीक है, यानी कि शो द लॉस। उसके बाद आप उसे ये पूछ सकते हैं, आपने ये ऑप्शन क्यों चॉइस किया, क्यों ये ऑप्शन चूज किया आपने? पढ़ाई के बाद बंदा कहता है मैं ये काम करूंगा, उनकी दुकान खोल लूंगा, ये बिजनेस कर लूंगा, फलां कर लूंगा, जो कुछ भी बोलता है वो, जो कुछ भी बोलता है वो कुछ भी बोलता है। अच्छा ये आपने ये क्यों ऑप्शन क्यों चूज किया? आपके पास बातचीत करने के लिए सवाल होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास अच्छे अच्छे सवाल होने चाहिए। अच्छा अगर आप ये भी सवाल कर सकते हैं, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
अच्छा, आपके इस चीज को हासिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? अच्छा, इस प्रॉब्लम से अगर आप निकल जाते हो, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपकी पर मंथ कितनी इनकम होनी चाहिए? जो भी प्रॉब्लम अपनी आप शेयर करेगा, अच्छा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपकी पर मंथ कितनी इनकम होनी चाहिए? इस प्रॉब्लम से निकलकर अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए पर मंथ कितनी इनकम होनी चाहिए? इन जुमलों को पकड़े जो आपको बता रहा हूं मैं। अब उसके बाद थोड़ा सा मजीद इसके रेफर की इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, इसके नेटवर्क की आपने इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है। आप पूछ सकते हैं, अच्छा यार फेसबुक पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? फेसबुक पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? अच्छा सही। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है? कहता जी बना हुआ है। पूछ सकते हैं, अच्छा कितने सब्सक्राइबर हैं? पूछ सकते हैं, अच्छा व्हाट्सएप यूज करते हो? हाँ व्हाट्सएप यूज करता हूँ। अच्छा, कितने लोग आपका स्टेटस सीन कर लेते हो? आपको पता चल जाएगी उसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उसी तरीके के साथ अमल कर लिया, गारंटी से कहता हूँ कि बहुत बड़ी टीम बनाओगे आप। जिस लेवल तक हम पहुंचे हैं ना 1.5 साल में, आप 6 महीनों में आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। आपको वो पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे जो हमने बेले हैं, बहुत आसानी के साथ पहुंच जाओगे। तो इन चीजों के ऊपर जब आप अमल करोगे, बहुत अच्छी टीम बनेगी, बहुत मजबूत पावरफुल टीम बनेगी आपकी। आपके लिए हम एक सिस्टम बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसका वाले से बता दूं कि नेक्स्ट वीक को इंशाल्लाह ताला हम पेड पैकेज कर लेंगे। उस पेड पैकेज में 500 बंदों की लिमिट हो जाएगी और उस मीटिंग के अंदर ही हम एक प्रोस्पेक्ट की मीटिंग बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद एक स्किल ट्रेनिंग का भी बनाएंगे। तो इस वक्त स्किल्स ट्रेनिंग का सिस्टम चल रहा है, ये 100 बंदों तक नहीं रहेगा, बल्कि आप अपनी टीम के मजीद बंदे भी शामिल कर पाएंगे। और आपके लिए सिर्फ यही होगा कि आपने जो जो आपको टास्क दिया जाएगा, जो जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है, आपने पूरी ईमानदारी के साथ उन जिम्मेदारियों को आपने निभाना है। फिर ही आप सिस्टम के अंदर काम कर पाएंगे, फिर ही आप इस सिस्टम के जरिए फायदा उठा पाएंगे, फिर ही सिस्टम के जरिए से आप अपनी टीमों की जड़ों को मजबूत कर पाएंगे। जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है, अगर आप चाहते हैं कि यही ट्रेनिंग आपकी टीमों को भी मिले, यही चीजें आपकी टीमों को भी सीखने को मिले, बकायदा उनकी प्रैक्टिस हो, तो आपने जो जो आपको टास्क दिया जाएगा, जो जो आपको बताया जाएगा, आपने पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करना है। ठीक है, जब हम इस सिस्टम को हमने ज्वाइन किया था तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आपके लिए हम आसानी पैदा कर रहे हैं कि हमारा एक पेड मेंबर तकरीबन 5 से 6 महीने के अंदर प्लैटिनम के रैंक को अचीव करे। हमारा ये टारगेट है। जो हमारे सिस्टम के साथ अटैच रहेगा, वही आने वाले वक्तों में एक अच्छी टीम को लीड कर रहा होगा। उसकी डेट रेशियो टीम की कंट्रोल काफी हुई होगी, उसकी टीम में काफी लीडर डुप्लीकेट हुए होंगे, उसकी टीम में एक जब वो बीज लगाएगा, वो बीज एक मजबूत दरख्त बनेगा। इस सिस्टम के जरिए से इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ ये सिस्टम काम करेगा, आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं अक्सर बताता हूँ, देखिए अगर मैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मोबाइल बंद कर दूं, क्या कोई मुझे पूछे तक का तो नहीं कि आपने मोबाइल क्यों बंद किया? कोई नहीं मुझसे पूछेगा। तो मैं इस वक्त मैदान में उतरकर आप सबको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? आपके लिए ही समझा रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम बना ली है, एक अच्छा सिस्टम बना लिया है। तो आपके साथ इसलिए मैं मैदान में उतर काम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग वाकई अपने जोरे बाजू आजमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, सही डायरेक्शन नहीं उनको मिल रही, तो उनकी हेल्प हो सके। वरना अभी इस वक्त मैं मोबाइल बंद कर दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, सिस्टम अपना बना लिया मैंने। ठीक है, तो आपने बड़ी ईमानदारी के साथ आपने सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप वाकई आप करना चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं एक बड़ी टीम बना लेना, ठीक है, वही हमारे साथ चल पाएगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, जो जो आपको बताया जाएगा पूरी ईमानदारी के साथ आपने फॉलो करना है उन चीजों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बताता चलूं, जो आपको बताया गया है इस वक्त, जो आपको इल्म बताया गया है, तो उससे आपकी सोच तब्दील होगी। ठीक है,
खाली सोच तब्दील होने से आपको कामयाबी नहीं मिल जाएगी। सोच के साथ साथ आपने अपनी आदतें भी चेंज करनी। आदतें कौन सी? जो आपको बताया गया है, आप 1 हफ्ते बाद अप्लाई करते हो, आप 10 दिन बाद अप्लाई करते हो, 1 दिन छोड़ के अप्लाई करते हो। ये आपकी आदतें, जो आपके पास नॉलेज है, सोच तो तब्दील हो जाएगी लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होगी। कामयाबी उस वक्त हासिल होगी जब आप आदतें अपनाएंगे डेली बेस पर वर्क करने की, डेली बेस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यानी कि आदतें चेंज होंगी फिर रिजल्ट आएगा। सोच चेंज होने से रिजल्ट नहीं आएगा, खाली सोच चेंज होने से रिजल्ट नहीं आएगा। सोच के साथ साथ जो सोच चेंज हुई है, जो नॉलेज आपके पास आया है, उसके ऊपर एक्शन लेने से, उसकी आदत बनाने से आपको रिजल्ट आएगा। तो आपको मजीद कुछ सवालात बताता चलूं, या आपको सवालात इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोगों के पास सवाल नहीं होते कि हम क्या सवाल करें। तो आप जैसे कि आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। जब आप पूछते हो कि आप अपने खाली वक्त में क्या करते हो, आपको डीपली इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद अगर वो आपसे पूछते हैं आप अपने फ्री वक्त में क्या करते हो, आप कह सकते हो कि मैं लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ, मैं लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ, यानी कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो वो कहता है यार कैसी मदद? आप कह सकते हैं मैं लोगों की मदद करता हूँ कि वो अपना फेसबुक व्हाट्सएप को यूज करके कैसे महीने का 20 से 25 हजार कमा सके। मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हूँ, ठीक है। जो सिस्टम, अगर आपकी इतनी टीम नहीं बनी हुई, अगर आपकी टीम बनी हुई फिर तो आप खुल के बता सकते हो, ये अपना शो मेंटेन करवा सकते हैं। अगर आपकी टीम नहीं बनी हुई फिर सिस्टम की तरफ पुश करना है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हूँ जो सिस्टम लोगों की मदद करता है, ठीक है, कि फेसबुक व्हाट्सएप यूज करके वो कैसे तो 20 से 25 हजार कमा सकता है, ठीक है। उसके बाद वही फार्मूला, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज करना जानते हैं और 20 से 25 हजार कमाना चाहते हैं? वही फार्मूला, वही टेक्निक्स जो आपको बताया गया है स्टेप बाय स्टेप आप लगा सकते हो। उसके बाद ये भी सवाल आप बीच में सेंटर में पूछ सकते हो, अच्छा आप अपने फ्यूचर में कैसा लाइफस्टाइल की जिंदगी जीने का सोच रहे हो? आप अपने फ्यूचर में अपनी लाइफस्टाइल को कैसा बनाने का सोच रहे हो? आप अपने फ्यूचर में कैसी इनकम, यानी कैसी इनकम, कितनी इनकम कमाने के बारे में सोचते हो? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, बात कर सकते हो आप अपनी जिंदगी में कैसी इनकम कमाने का सोच रहे हो। एक्टिव इनकम कमाने के बारे में सोचते हो या पैसिव इनकम कमाने के बारे में सोचते हो? इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दिएगा। कहता है यार एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है, वही पाइपलाइन वाली स्टोरी शेयर कीजिएगा। पाइपलाइन वाली बाल्टियों वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, वही शेयर कीजिएगा। ये आपने अननोन पर्सन के साथ बातचीत करनी है, ठीक है। जिस तरीके के साथ बात करनी वो आपको बता चुका हूं, इतना क्लियर है? उसके बाद आप बीच में ये भी सवाल पूछ सकते हो सेंटर में, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में, क्या आप वाकई आप अमीर बनना चाहते हो? बहुत ही पावरफुल सवाल है। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो? ठीक है। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में जो भी उसने नीड बताई होगी, क्या वाकई ही आप अपनी जिंदगी में ये हासिल करना चाहते हो? क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हो? अच्छा ये भी आप पूछ सकते हैं, जब आप पैसे, जितने आप पैसे कमाना चाहते हैं उतने आप अगर पैसे कमाने लग पड़े तो आप अपने वालिदैन को क्या देना चाहेंगे? अच्छा ये भी सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो माँ बाप के साथ जुड़ी हुई हैं, जो माँ बाप के साथ जुड़ी हुई हों और पैसों की कमी की वजह से आप पूरी नहीं कर पा रहे हों, तो क्या आप उन पैसों की कमी को पूरा करना चाहेंगे? या उन पैसों की कमी को पूरा करने के लिए आपके पास क्या क्या आइडिया है? क्या आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो माँ बाप से जुड़ी हुई हों और पैसों की कमी की वजह से उन ख्वाहिशों को आप पूरी नहीं कर पा रहे हों,
क्या आप चाहेंगे इन ख्वाहिशों को आप कभी पूरा कर पाएं? ये सवाल आप पूछ सकते हैं। ये इमोशनली तौर पर उसको हिट कर रहा होगा, उसके माइंड को। ये इमोशनली सवाल बता रहे हैं जो उसके इमोशनल ब्रेन को एक्टिव कर देंगे। इंसान जब भी फैसला लेता है इमोशनली तौर पर फैसला लेता है, ठीक है। आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं, जो आपने प्रॉब्लम बताई होगी, जो कुछ बताया होगा, आप कह सकते हैं क्या आप अपनी जिंदगी में अपने ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे? सवाल आपको ऐसे ऐसे पावरफुल बता रहा हूं, अगर आपने ये सवाल अपने ज़हन में बिठा लिए और आपको आपने लगा दिए सही सवाल सही जगह पर सही वक्त पर, आपने लगाने की टेक्निक्स, लगाने का हुनर सीख लिया, मैं कहता हूं आप प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बन जाएंगे। उसके बाद आप ये भी सवाल कर सकते हैं, क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जो आप शुरू से जीना चाहते हो? ये भी सवाल कर सकते हो। ये भी सवाल कर सकते हो, क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन को वैसी ही जिंदगी आप देना चाहेंगे जो आपको जिंदगी अभी तक मिली है? दोबारा फिर रिपीट कर दूं, क्या आप अपनी आने वाली नस्लों को, आने वाली नस्ल को, आने वाली जनरेशन को वैसी ही जिंदगी देना चाहते हैं जो आपको अब तक मिली है? जो कुछ आपको हासिल हुआ है जिंदगी में, क्या आप चाहेंगे आपके बच्चों को भी वैसी ही जिंदगी मिले, वैसी ही वो जिंदगी गुजारें, वैसी ही वो जिंदगी जिए? इन सवालों का जवाब आपने लाजमी प्रोस्पेक्ट से निकलवाना है, फिर रिजल्ट आएगा। अब जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस ये करवाई जाएगी, बेकायदा मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए बड़े बड़े वेबिनार हमारे होंगे, 1 महीने में 2 वेबिनार हमारे होंगे, वो होंगे तकरीबन 3 से 4 घंटों के। तो आप अपनी लिस्ट मुझे शेयर करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको कहूंगा तो लिस्ट शेयर करेंगे, उन लिस्टों में आपके साथ लाइव डेमो करवाए जाएंगे। लाइव अप्रोच करने का तरीका, लाइव डेमो करेंगे, स्टूडेंट को कैसे करेंगे, ठीक है, एक टीचर को कैसे करेंगे, ये तमाम चीजें लाइव डेमो करवाई जाएंगी। आपकी मिस्टेक को दूर किया जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस को मजबूत किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपकी मिस्टेक को दूर किया जाएगा, आपको सही डायरेक्शन दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि यहाँ नहीं ऐसे बोलना है। ये तमाम चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप दूर की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक ऐसा हम सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम से आप की स्पीड बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड बहुत जल्दी आगे बढ़ना शुरू हो जाए, बहुत जल्दी आप ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। तो आपने ये जो मैंने आपको बताया है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अपने टीम लीडर को पकड़ें, अपने टीम लीडर को कहें कि सर जो मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट बने तो मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को कैसे बात करते हैं, स्टूडेंट से कैसे बातचीत करते हैं, ठीक है। अपनी टीमों को पकड़ें, उनसे प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करें, हम अपने अंदर वो हुनर पैदा करें लोगों से बातचीत करने का, जो मैंने आपको बताया। तो आप अभी अगर अप्लाई करेंगे तो ब्रदर हो सकता है कि आप सही तरीके के साथ अप्लाई ना कर पाओ, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से साथ ये टेक्निक्स, ये फार्मूला लगाना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने अभी जो कुछ आपको बताया है उसमें से कुछ ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो अभी तक, जो मैंने बताया आपको, कोई ऐसा पॉइंट आपको है जो आपको समझ ना आया हो, जो शुरू से लेकर आखिर तक जो मैंने बताया था, जो ट्रेनिंग लेंगे, जो जिन्होंने अभी तक शुरू से लेकर अभी तक मेरी ट्रेनिंग ली है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट जो अभी तक उनको समझ ना आया हो या फिर वो रिपीट चाहते हो, ताकि वो मैं क्लियर करूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं। ऐसा सो तो नहीं रहे सिर्फ एक्टिव हैं सब? यस लिखें, एक्टिव हैं।
तो आपको एक बात बता दूं, जितने भी आम लोग हैं, सादा लोग हैं जी, आप जब उनकी इमोशनल फीलिंग को आप एक्टिव करेंगे, फिर वो आपके साथ फ्रेंड्स, फिर वो आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, एक जो नेटवर्कर है, जो ऑनलाइन काम करता है, उसके लिए आप थोड़ा सा आपको लॉजिक वाला माइंडसेट बनाकर प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा चलें, अब आपको प्रेजेंटेशन के मतलब को बता देता हूँ। कोई बंदा कहता है यार काम तो मुझे बताओ, काम तो मुझे बताओ। पहली बात है, जो तरीका काम मैंने बताया उस तरीके के साथ काम करना है, सिस्टम के साथ अटैच करना है। अगर कोई आपसे पूछता है, कोई ऐसा वक्त आ जाता है आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाती है, कोई ऐसा माहौल बन जाता है, ठीक है, उस वक्त आपने प्रेजेंटेशन क्या देनी है। अगर आपको कहता है या कोई प्रेजेंटेशन काम बताओ तो सही मत, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन ये देनी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने कहना है कि आपने कोई भी न्यू काम नहीं करना, ठीक है, आपने कोई भी नया काम नहीं करना, जो आप शुरू से करते आ रहे हैं आपने वही करना है। यानी कि आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप उसको प्रमोट करते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई एरिया का लड़का है, आपके एरिया का है, कोई जानने वाला है, या फिर आपका दोस्त आपके एरिया का, आपसे ये कह सकते हैं, हम देखें जैसे कि हमारा वो फलां होटल है, उस होटल में हम खाना खाते हैं। अगर 4 दोस्तों में बैठकर अगर तारीफ करते हैं उस होटल का खाना बड़ा लजीज है, मजेदार है, तो हमारी वजह से जितने लोगों का ज़हन बनेगा उस होटल में खाना खाने के लिए, अगर वो जाते हैं वहां पर खाने के लिए, तो उस होटल को प्रमोट करने वाले हम ही हैं, उन दोस्तों में। कहने का मतलब है कि हम किसी दुकानदार से सब्जी लेते हैं, हम कहते हैं यार वो बंदा ना ताजा सब्जी लेकर आता है, यार वो बंदा ना दूध में ना पानी नहीं इतना मिलाता, यार वो बंदा ना उसकी चीजें बड़ी कमाल की होती हैं, यार वो दर्जी है ना, वो कपड़े बड़े अच्छे सीता है, यार वो फलां दुकान है ना, वो ऐसी है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम चीजों को प्रमोट करते हैं बचपन से ही। यार वो फलां मूवी है ना, बड़ी कमाल की है, यार वो फलां ड्रामा है ना, बड़ा कमाल का है, या फलां कंपनी घड़ी है ना, वो बड़ी कमाल की, या फलां कंपनी का जो बैट है ना, बड़े कमाल का है। यानी कहने का मतलब है हम किसी भी चीज जो हमें पसंद आती है, हम उसको प्रमोट करते हैं। हमारी वजह से उन कंपनियों की सेल हो रही है, उन दुकानों की सेल हो रही है जिनको हम प्रमोट करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। अब इस सिस्टम के अंदर ऐसा है कि आप कंपनी की प्रोडक्ट्स को, कंपनी के विजन को, कंपनी के मकसद को आप प्रमोट करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे जितना आपने बताया है कि आप कमाना चाहते हैं। वो कहता है मैं 40 से लेकर 50,000 कमाना चाहता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आप, वो कहता है काम क्या है, काम इस तरीके के साथ बताएंगे, आप कहेंगे कि जब आप कंपनी के विजन को प्रमोट करेंगे, कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी का मकसद है पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, नीचे वाले तबके को ऊपर लेकर आना है, पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा, ठीक है, तो नीचे वाले तबके को ऊपर लेकर आना। ये थोड़ा सा 3-4 पॉइंट आप लगाइएगा। उसके बाद अब ये कहना ये कंपनी का ये मिशन है। तो जब आप कंपनी की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, जैसे आप लोग बाकी चीजों को प्रमोट करते हैं, उसी तरीके के साथ जब आप कंपनी के विजन के साथ लोगों को अटैच करेंगे, कंपनी की सेल होगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। 30% डायरेक्ट कमीशन है, इनडायरेक्ट कमीशन 21% है। समझ आ रही है? तो ये थोड़ा सा बताएंगे। मजीद मालूमात लेने के लिए आपको हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सिर्फ इतनी मालूमात देनी है, अगर देनी भी है। समझ आ गई? इतनी मालूमात देनी है। तो उसके रेफरल में आपने लाजमी घुसना है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये होगा कि उसके नेटवर्क में घुसने का, ठीक है। आपने कहना जैसा कि आप कंपनी की सेल करवाते हैं, कंपनी के साथ लोगों को अटैच करते हैं, आप जिनको अटैच करते हैं उनको टीच एंड ट्रेन करते हैं। मजीद थोड़ा एक्सप्लेन से बताना होता है तो आपको कोई 20% डायरेक्ट कमीशन आएगा। जैसे मैंने को बताया है कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में, पैसिव इनकम इस तरीके से आती है, ठीक है, कि आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करते हैं, कंपनी के विजन के साथ इनको जोड़ा होता है, कंपनी की सेल होती है, तो वो जब कंपनी के विजन के साथ लोगों को जोड़ते हैं, बेरोजगारी पाकिस्तान में एक अपना किरदार अदा करते हैं, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर फैलाने के लिए जो अपना किरदार अदा करते हैं, कंपनी उनको कमीशन देती है। इस तरीके के साथ आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ये नहीं कहना 2 आए, 4 आए, 8 आए, 16 आए, 32 आए,
ठीक है, इस तरीके से आज आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, समझ आ गई। हाँ, बाकी जो मजीद जो कॉन्सेप्ट, मजीद एक्सप्लेन, मजीद जो चीजें वो समझेगा, वो ट्रेनिंग के अंदर ही समझेगा। एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, जितनी बात वो आसानी के साथ समझ पाए, ठीक है, जितने सवालात वो आसानी के साथ जवाब दे पाए उतने सवालात करने हैं आपने। मैंने आपको काफी सारे सवालात बता दिए ना हो कि आप एक एक सवाल मैंने कहा मैं सारे सवाल लाजमी करने उस बंदे से, नहीं, कुछ सवालात करने हैं, ठीक है, जो आपको लगते हैं कि ये सवाल इसके साथ करना चाहिए। अब ये तो मैं अपने आपको बता दिया प्रोस्पेक्टिंग का, इन्विटेशन का, जैसे कि मैंने को बताया लिस्ट कैसे बनानी है, अप्रोच कैसे करना है, आपने उसको मीटिंग में बिठाना कैसे है, उसके बाद आपने वो उसको प्लान कैसे दिखाना है। अगर अब आपसे पूछता है या प्रेजेंटेशन मुझे बताओ कौन सी, वो भी बता चुका हूँ। अब आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडल, ठीक है, कि ऑब्जेक्शन को हमने कैसे सॉल्व करना है। कोई बंदा कह देता है कंपनी भाग जाएगी, फलां हो जाएगा, इसमें नीचे वाले बंदे ही फंस जाते हैं, ऊपर वाले बंदे पैसे कमाते हैं, इसमें लोगों के ख्वाब बनाए जाते हैं, लोगों को ये चीजें किया जाता है, फलां किया जाता है, ये चीजें किया जाता है, जो कुछ भी बोलता है। पहली बात है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उस तरीके के साथ करते हैं तो ऑब्जेक्शन किल हो जाएंगे। मुश्किल है कोई बंदा ऑब्जेक्शन करेगा। अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन करता है तो आप सबसे बेस्ट फार्मूला आपको बताऊंगा, फील फेल्ट फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी ऑब्जेक्शन करेगा उसके साथ खुद को रिलेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कहता है ये कंपनी भाग जाएगी, मिसाल के तौर पर आपने कहना आपको कैसे लगता है, तो ये भी कह सकते हैं अगर मैं आपको ये प्रूफ कर दूं ये कंपनी जर्मन कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, तो क्या आप इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। ये सवाल पूछ सकते हैं। पहले ऑब्जेक्शन ये नहीं कहना, जवाब देना शुरू हो जाना है, पहले फिल्टर लगाना है इस चीज का, ठीक है। उसके बाद आपने बताना ये फार्मूला लगा सकते हैं यार मुझे भी यही लगता, मुझे भी यही लगता था। जब जिस बंदे ने मुझे प्लान दिखाया तो उसने मुझे सही और गलत कंपनी की पहचान बताई, कि सही और गलत रियल और फेक कंपनी की पहचान बताई। इस तरीके के साथ मार्केट में 100 का असली नोट भी मौजूद है, 50 का असली नोट भी मौजूद है, नकली नोट भी मौजूद है, 500 का असली नोट भी मौजूद है, नकली नोट भी मौजूद है, 1000 का असली नोट भी मौजूद है, नकली नोट भी मौजूद है। क्या 250 का नकली नोट मौजूद है? नहीं, क्योंकि असली नोट मौजूद नहीं, यानी कि असल ही की नकल होती है। तो उसने मुझे बताया असल और नकल की पहचान क्या है। तो असल और नकल की पहचान मैंने आई थिंक आप सब जो असल और नकल की पहचान के हवाले से मैं ट्रेनिंग ले चुके हैं। अगर चले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है कुछ न्यू हो। तो असल नकल की पहचान के लिए आप कुछ सेलिंग पॉइंट बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं पहले मैं भी यही समझता था कि ये कंपनी भाग जाएगी, जब जैसा आपको जहन में चल रहा है ना, पहले मेरे भी यही जहन में चल रहा था, ठीक है। जिसने मुझे प्लान दिखाया मैंने उससे पूछा, यही सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हो मेरे जहन में यही आया था। मैंने उससे जब पूछा, या फिर आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन था उसके आप बारे में बता सकते हो, आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि फिर आपसे ये कहेंगे मुझे भी यही लगता था, ठीक है। जब कहेगा फिर उसने मुझे ये बताया कि रियल और फेक की पहचान, उसने मुझे बताया कि जो रियल होती है ना, उसका जो ओनर होता है नंबर 1 वो हिडन नहीं होता, वो लाइव मीडिया होता है। तो हमारी कंपनी का जो ओनर है वो लाइव मीडिया है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेबसाइटें हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं जिनके ओनर जो होते हैं वो हिडन होते हैं, यानी कि उनको पता नहीं होता उनका ओनर दिखता कैसा है, किसी कंपनी के नाम का नहीं पता होता ओनर के। उसके बाद दूसरा कि हमारी कंपनी जो ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही है वो सही तरीके के साथ हो रही है, ठीक है, जन्म तरीके के साथ हो रही है, ठीक है, उनके बकायदा टैक्स दिया जाता है। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है FBR से, SACP से रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप उसको आपके पास तरीकाकार मालूम होना चाहिए ये FBR से कैसे चेक किया जाता है कंपनी को, कि कंपनी टैक्स दे रही है हमारी। जिस चीज तरीकाकार आप चेक करवा सकते हैं, उसको लाइव दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं जो फेक कंपनी होती है उसकी ट्रांजैक्शन वो टैक्स पे नहीं कर रही होती। अगर टैक्स पे भी कर रही होती है तो कंपनी के नाम का टैक्स नहीं होता। वो मिसाल देता हूँ, एक बंदे का नाम असलम है, ठीक है, तो ये एक ऐसा थी, कोई कंपनी थी, कोई वेबसाइट थी, उसने कहा कि हम FBR से रजिस्टर्ड है,
तो मैंने कहा दिखाओ मुझे। उसने कहा ये देखो, वो था टैक्स असलम के नाम से। मैंने कहा ये तो एक किसी पर्सन के नाम से ये टैक्स है, ये ट्रांजैक्शन हो रही, ये एफबीआर का जो टैक्स दे रहा है ये असलम नाम का कोई लड़का है। कहता है ये तो कंपनी का ओनर है। मैंने कहा अगर ये कंपनी का ओनर है तो कंपनी जिस नाम के ऊपर है, कंपनी का जो नाम है उसी नाम से ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, उसी नाम से टैक्स नहीं दिया जा रहा। अब असलम ये कह सकता है कि मेरा फलां कारोबार है, फलां चीज का कारोबार है, उस चीज का टैक्स दे रहा हो, कंपनी का नाम का टैक्स नहीं दे रहा। ठीक है, कंपनी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, कंपनी की जो पेमेंट सेंड हो रही है, उस नाम की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने कहा कंपनी अगर व्हाइट मनी, एक होती है ब्लैक मनी, एक होती है व्हाइट मनी। ब्लैक मनी शायद मूवी में आप सुना होगा, या ये ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी हर वो मनी ब्लैक होती है जिसका टैक्स ना दिया जा रहा। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टैक्स दे रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग के नाम के ऊपर हमारे अकाउंट आपने देखे होंगे, बैंक अकाउंट के। तो ये कंपनी के नाम के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, कंपनी के, ताकि जो हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका हम टैक्स देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये बता सकते हैं हमारे कंपनी के फिजिकल ऑफिस भी मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद अपने प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं, हमारे कंपनी के तो प्रॉपर्टी का भी कारोबार है। ठीक है, ये चीजें बता सकते हैं आप। ये कुछ सेलिंग पॉइंट आप दे सकते हैं। ये सेलिंग पॉइंट देने के बाद उसको ये बता सकते हैं। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मुझे जब ये बताया गया तो मुझे पता चल पड़ा कि ये एक जर्मन कंपनी है। फिर मैंने देखा, फिर वही नीड के ऊपर कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, अपने वालिदैन के लिए कुछ करके दिखाना चाहता था, अपने वालिदैन की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था। फिर मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी टीम बन चुकी है, जितनी भी टीम बन चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं अगर टीम नहीं बनी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इस सिस्टम को सीखना स्टार्ट कर दिया है और काफी हद तक मैं सीख चुका हूँ। 50% सीख चुका हूँ, या 50% थोड़ा अच्छा रहता है सीखने वाला। ये तमाम प्रोसेस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये चीजें आप ये बात कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं जो मेरा ऑब्जेक्शन था, मैंने वही आपका ही ऑब्जेक्शन है सेम। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्लियर हो गया, आपको पता चल गया रियल और फेक में क्या पहचान होती है। ठीक है, वही अच्छा मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया था। मुझे यहाँ पर बताओ कि हिम्मत रखने वाला इंसान, एक समझदार इंसान, जब उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, का वो उसको पिक करेगा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा उसको पिक करके, या फिर वापस अपनी उस लाइफ में चला जाएगा जहाँ पर आगे बढ़ने का कोई मौका मौजूद नहीं है, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका मौजूद नहीं है। बताओ एक समझदार इंसान यहाँ पर क्या फैसला लेगा। ठीक है, उसके ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बहस करता, कंपनी नहीं भाग जाए, ये कंपनी नहीं भागती, आपको बेवकूफ हो, आपको तो कुछ पता नहीं है, इससे उसका ईगो हर्ट होना। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने खुद के साथ उसकी ऑब्जेक्शन को रिलेट किया। फिर मैंने कहा मेरी भी यही सोच थी, मेरा भी यही ख्याल था। फिर मेरे ख्याल मेरा गलत था, मुझे जिसने प्लान दिखाया उसने मुझे बताया ये ऑब्जेक्शन ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है। फिर मैं इस बात को क्यों समझा, क्योंकि मैं इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आपने किसी के भी ऑब्जेक्शन का जवाब देना है तो बहस नहीं करनी। बहस करेंगे, बहस में जीत भी जाएंगे आप, ठीक है, लेकिन फायदा नहीं। फायदा तो हमें उस वक्त होगा जब हम उसको क्लियर करके हम इस सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसी तरीके के साथ कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है। अगर कोई बंदा कहता है यार, कोई भी मिसाल देते, कोई बोलता है यार मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता। ठीक है, आप थोड़ा सा वही अगर वो फार्मूला लगाते हैं आपके में, आप इस वक्त ट्रेनिंग लो, ठीक है, आप की टीम बनाने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही फार्मूला लगाते हो, आपने कहा मैं आपकी टीम को टाइम तो दे रहा हूँ, आपके जो रेफर हैं, जो जिनको आप जानते हो, आपके लिए तैयार तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जितनी देर तक आप सीख नहीं जाते, मेरा भी पहले यही सोच थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझाना नहीं आता लोगों को, मुझे बताना नहीं आता।
ठीक है, जब मुझे ऐसा माहौल प्रोवाइड किया गया इस सिस्टम के अंदर, जिससे मैंने सीखा कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे अपनी टीम बनानी है, ठीक है। तो मैं जिंदगी में कुछ बड़ा भी करना चाहता था, अपने वालिदैन की ख्वाहिश भी पूरी करने चाहता था। तो वही उसकी नीड के ऊपर बात करके, अगर मिसाल के तौर पर वो अपने वालिदैन की ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपने वालिदैन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या आप ऐसे माहौल जो आपको जब अगर दिया जाए, इस माहौल में आपको ये चीजें सीखने को मिले, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, कैसे टीम बनानी है, फिर आपको क्या लगता है कि आप कर लोगे? समझ आ रही है? अगर बंदा कहता है कि मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, आप ये कह सकते हैं आपको ये इसलिए लगता है, आपको ये इसलिए लगता है कि आपको कभी ऐसा माहौल मिला ही नहीं कि जहां पर आपको ये सीखने को मिलता है लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी, कैसे लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे अपनी टीम बनानी है। अगर आप किसी को नहीं जानते तो कैसे अपनी टीम बनानी है। जब आपको ये सिखाया जाएगा, ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, फिर आपको क्या लगता है कि आप कर लोगे? यहाँ पर ज्यादातर चांस यही होगा, आप कहेगा जी मैं कर लूँ, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा इमोशनली तौर पर भी आप ये जुमला बना सकते हैं अपनी तरफ से, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसकी नीड को पकड़ना है, ठीक है, उस नीड को बड़ा कर लिया, उसके मुताबिक आपने बना लिया। आपने फॉर एग्जांपल वो जो कुछ भी चाहता है कि उस नीड जो भी बोलता है, जो भी उसने नीड बताई है, उसको पूरा करने के लिए क्या आप खुद को एक ऐसे सिस्टम के साथ आप अटैच करना चाहेंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? अब यही प्रॉब्लम है ना कि आपको लोगों के साथ बातचीत करनी नहीं आती, लोगों के साथ आपकी टीम नहीं है, आप कुछ लोगों को जानते नहीं है, ठीक है। अब बताओ, इस प्रॉब्लम के साथ जीना है या फिर इस प्रॉब्लम का हल निकाल कर जीना है? बताओ, कामयाबी की रुकावट में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी रुकावट यही आ रही है ना आपको कि लोगों से बातचीत करनी नहीं आती, आपको आप कुछ लोगों को जानते नहीं है, आपको पता नहीं टीम कैसे बनाई जाती है, कैसे लोगों से बातचीत की जाती है। ये एक प्रॉब्लम है ना जिसकी रुकावट, जो आपकी कामयाबी में रुकावट आ रही है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रुकावट पैदा हो रही है। बताओ, इस प्रॉब्लम के साथ जिंदगी गुजारनी है या फिर इस प्रॉब्लम को हल निकाल कर जिंदगी गुजारनी? ठीक है, हल निकाल जिंदगी गुजारनी, आपके हमारे पास हल है। हम आपको ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा माहौल देंगे जहां पर आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपकी टीम नहीं भी है तो आपने कैसे टीम बनानी है, किस टेक्निक के मुताबिक जिंदगी आपने बनानी है, कैसे आप अपनी जिंदगी में तमाम चीजें पूरी कर सकती हैं, ठीक है। मेरा भी यही ख्याल था, मेरी टीम में फलां बंदे का भी यही ख्याल था, ठीक है। जब उसको ऐसा माहौल मिला तो उसने ये अपनी अच्छी खासी टीम बना ली, ठीक है। आप कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आपकी टीम में कुछ ऐसे पर्सन है तो, या फिर आप ऐसे सोच के, पहले ख्याल आपका ऐसा था तो आप अपने बारे में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप अपने बारे में किसी के साथ रिलेट करोगे, वो कहेगा यार मैं अकेला नहीं इस सोच का, मुझे अकेले को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं अकेले को ख्याल नहीं आ रहे थे, बाकियों को भी ये ख्याल थे, लेकिन बाकी काम तो कर रहे हैं, बाकियों की टीम तो बनी हुई है। इस तरीके के साथ आप फॉर एग्जाम्पल और कोई बंदा बोलता है कि यार और कोई ऑब्जेक्शन बताएं, आप बताएं, उसका जवाब देता हूँ। आपको सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या आता है, बताएं मुझे। यही फार्मूला लगाकर उस ऑब्जेक्शन का जवाब देता हूँ आपको। मैसेज में लिखकर बताएं क्या ऑब्जेक्शन आपको आता है, मैसेज में लिखकर बताएं आपको और कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं। कोई नहीं आता? तो काशिफ भाई ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, मेरे पास पैसे नहीं है, 3,000 लेकर 2300 कंपनी लेती है, 700 हमको देती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसे नहीं है, मोस्टली आता है को लुटा जाता है। चले, अब सबसे पहले एक एक करके जवाब दूंगा। ये काशिफ भाई ने लिखा है फेक है, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। अगर कोई बंदा कहता है फेक है तो कैसे उसको आपने जवाब देना है, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। हो सकता है कि आप लेट ज्वाइन हुए हैं, इसका जवाब दे चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब यही फॉर्मूला लगाना है। अगर बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं, आप वही बताएं कि मेरी भी पहले यही कंडीशन थी। जब मुझे प्लान दिखाया गया, फील फेल्ट फार्मूला, या फिर आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन था, उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये फार्मूला लगाता हूँ। पहले मैं ये कहूंगा कि मुझे जब ये प्लान दिखाया गया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो जिसने मुझे प्लान दिखाया था, जब मैंने उसको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है,
इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसने जब मुझसे कुछ सवाल पूछे, उसने मेरी सोचने की डायरेक्शन को तब्दील कर दिया, मेरी सोच को तब्दील कर दिया। क्या आप वो सवाल जानना चाहेंगे? जी बताएं कौन से सवाल? यार उसने मुझसे पूछा, आपके पास पैसे नहीं हैं, क्या कभी सोचा है आपने कि आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं? तो मैं सोचने के ऊपर हो गया, यार मेरे पास पैसे नहीं है, क्या वजह है? तो उसके बाद फिर उसने मुझे बताया कि आपके पास पैसे इसलिए नहीं है कि आपने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे आपको पैसे आते। अगर आप 40 से लेकर 50,000 कमा रहे होते तो क्या कभी आपने ये कहना था मेरे पास पैसे नहीं? नहीं कहना था। इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है कि आप इसलिए नहीं है कि आप पैसे इस वक्त कमा नहीं रहे। उसके बाद उसने दूसरा मुझसे जो सवाल पूछा, उसने मुझे कहा चले पैसे नहीं है, बताएं पैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पाकिस्तान के इतने बुरे हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, आज के दौर में पैसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मैंने कहा होने चाहिए। अब ये तो एक प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसे नहीं है, ये तो एक प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसे नहीं है। कोई मेडिकल का कोई इश्यू बन जाता है, कुछ ना कुछ जगह पर पैसे लगाना जरूरी हो जाता है, मेडिकल का इशू हो जाता है, वालिदैन को दवाई वगैरह कोई मेडिसिन वगैरह कोई देनी पड़ जाती है, किसी वक्त हॉस्पिटल में चेकअप करवाना पड़ जाता है, खुद का कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उस वक्त डॉक्टर को भी क्या ये कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आज के दौर में पैसे होने चाहिए। ऐसा ही है, घटिया सही है, क्योंकि हम फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोई अपना ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा कर सकता। फैक्ट के ऊपर फैक्ट क्या होता है? जैसे कि मैं इस वक्त कहूँ, इस वक्त रात है, तो आप लोगों में से कोई बंदा इतराज नहीं कर पाएगा। इस वक्त रात नहीं, पाकिस्तान में बसने वाले लोग जितने भी हैं, इस वक्त वो कोई बंदा इतराज नहीं कर पाएगा कि रात नहीं, क्योंकि मैंने फैक्ट के ऊपर बात की। इसी तरीके से जब ये बात करोगे कि जब मेडिकल का जब इश्यू बन जाएगा, उस वक्त क्या डॉक्टर को आप ये कह नहीं सकते? तो ये तो एक प्रॉब्लम है। बताओ इस प्रॉब्लम के साथ जीना है या फिर इसका हल निकालना है? उस बंदे ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा मैंने तो इसका हल निकालना है। तो उसने कहा पैसे नहीं है, इसलिए तो हमने काम करना है, इसलिए तो मैं आपको ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ कि आपको मुस्तकबिल में ये कहना ना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुस्तकबिल में आपको ये कहना ना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने ये बिजनेस करना है ताकि मुस्तकबिल में मुझे कहना ना पड़े। ठीक है, आपको ये बताओ, एक हिम्मत रखने वाला इंसान, ये कोई इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते, कोई 40, 50, 60 हजार नहीं लगाना पड़ता। अपने मुस्तकबिल को सुनहरी बनाने के लिए सिर्फ 3,000 से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी उनकी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे साथ। तो ज्यादा पैसे तो लगाने नहीं पड़ते। अब मुझे बताओ, अपने मुस्तकबिल को सुनहरी बनाने के लिए अगर कोई मेडिकल का कोई इशू आ जाता है, 100 आ जाते हैं, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, ये कहने ये जुमले से बचने के लिए, ठीक है, तो क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या 3,000 अरेंज कर सकते हैं इस वक्त? तो मैंने कहा यार मैं कहीं से अरेंज कर लूंगा ताकि मुझे मुस्तकबिल में कहना ना पड़े। तो मैंने उस वक्त अरेंज किए थे और बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। अब आपके सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी इतनी टीम बन चुकी है, कोई टीम बन चुकी है तो बताइएगा। अब ये जो मेरा माजी का ख्याल था, जो मेरा माजी का प्रॉब्लम था, इस वक्त आपका प्रॉब्लम है। जैसे आप कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब ये आपसे मैं ये पूछता हूँ कि एक समझदार इंसान, एक हिम्मत रखने वाला इंसान यहाँ पर क्या डिसीजन लेगा? पैसों का अरेंजमेंट करेगा अपने मुस्तकबिल को सुनहरी बनाने के लिए, या फिर वापस अपनी उसी लाइफ में चला जाएगा जिसमें जिंदगी में आगे बढ़ने का ही कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई मौका मौजूद नहीं। इस तरीके के साथ बात करेंगे। और रही बात, जब आपको मैंने पहले टेक्निक्स बताई थी, जब आप लोगों के नेटवर्क में घुसना शुरू हो जाएंगे, जब उसके नेटवर्क में कोई बंदा एग्री हो जाएगा कि मैं रेडी, मैं काम करना चाहता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लगाइएगा कि आपके रेफरल में जो आपने मुझे बताया था, जैसे मैंने बताया था टीम बनाने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा टीम को, तो आपकी फलां टीम में ये बंदा रेडी हो गया है, जल्दी से अरेंज करें पैसों का, अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी, पैसे अरेंज कर देगा, या फलां मेरी तो टीम तो बनना शुरू हो गई है, ठीक है, तो वो भी अरेंज करेगा साथ में। क्यों? ये पॉइंट जैसे कि मैं पहले बताया था, लोगों के रेफरल में घुसना है आप, ठीक है, प्रोस्पेक्ट के रेफरल में घुसना है। जब उसके नेटवर्क में घुसकर आप कोई बंदा नेटवर्क में कोई बंदा रेडी हो जाएगा, जब उसका स्क्रीनशॉट लगाओगे, यार ये बंदा तो रेडी हो चुका है, आप पैसों का जल्दी से अरेंज करें, वो कहीं से भी अरेंज करके पैसे
देगा आपको ज्वाइनिंग के लिए। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी है, कॉन्फिडेंस पैदा करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार, फिर ये कर पाओगे। उसके बाद और कौन सा ऑब्जेक्शन है? ये मैंने बता दिया है सुलेमान भाई, जो आप बता रहे हैं। कोई बंदा कहता है टीम का, कहते हैं टीम नहीं बनती, क्लाइंट्स नहीं मिलते, तो ये आप बता सकते हो कि यही सोच मेरी थी, यही प्रॉब्लम मेरी थी। जब मैंने सिस्टम को समझा, वहां पर मुझे सीखने को मिला कि क्लाइंट कैसे मिलते हैं, कैसे टीम बनाई जाती है। तो ये प्रॉब्लम है जो आपकी कामयाबी रिकॉर्ड पैदा हो रही है। तो बताओ, इस प्रॉब्लम के साथ जीना है या फिर इसका हल निकालना है? एक समझदार इंसान इस प्रॉब्लम के साथ जिएगा, ये फिर हल निकालेगा। हल निकाल लेगा। हमारे पास इसका हल मौजूद है ना। हम आपको ऐसा माहौल देंगे, ऐसा सिस्टम देंगे, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप अपने कस्टमर बना सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम बना सकते हैं। अच्छा, कोई बंदा कहता है कि यहाँ पर लोगों को लूटा जाता है, ठीक है। आप उसे ये कहें, आपको कैसे लगता है कि लोगों को लूटा जाता है? आपको ये बात कैसे लगती है कि लोगों को लूटा जाता है? जो वो शेयर करेगा, कोई भी बात शेयर करता है, कोई भी बात शेयर करता है, क्योंकि पहले मेरी भी यही सोच थी, यहाँ पर लोगों को लूटा जाता है। तो जब मैंने ये बात की जो आप मुझे इस वक्त कर रहे हैं, उस वक्त मेरे समझाने वाले ने, जब जिसने मुझे प्लान दिखाया था, तो उसने मुझे बताया, ये सिस्टम बारे में बताया, मुझे फिर पता चला कि जेन्युइन सिस्टम है, जहाँ पर हम जितनी सेल करवाएंगे उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। और एक लाइफ चेंज करने वाला सिस्टम है। समझ आ रही है? उसके बाद लोग कहते हैं लोग यकीन नहीं करते। लोग यकीन इसलिए नहीं करते कि आपका बोलने का स्टाइल अच्छा है। जो मैंने आपको बताया ना तरीकाकार, इस तरीके से आप काम करेंगे तो लोग बिलीव भी करेंगे, ठीक है। आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो अच्छा, यहाँ पर 2 लोग लाने हैं, फिर 500 मिलेगा। अब वही तरीका ना। अब अगर आप अपनी तरफ से कुछ लूज पॉइंट देंगे, एक होता है ऑब्जेक्शन जनमन खड़े करता है बंदा, एक होता है ऑब्जेक्शन आपकी वजह से लोग बंदा खड़े करता है प्रोस्पेक्ट। अपने प्रेजेंटेशन को इस तरीके का बनाओ, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाओ कि ये ऑब्जेक्शन आई ना, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्शन को किल कर देना। अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके के साथ रखना है कि बंदा ऑब्जेक्शन ही खड़ा ना कर पाए, ठीक है। कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन खड़ा करता है तो उस ऑब्जेक्शन को अपने साथ रिलेट करना है कि पहले मेरा भी यही ख्याल था, पहले मेरा भी यही ऑब्जेक्शन था, पहले मेरा भी यही ख्याल था। जब मुझे समझाया गया तो मेरा ख्याल गलत था, फिर जब मुझे समझाया गया इस ख्याल से अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, फिर मैंने अपने ख्यालों को चेंज किया, ताकि मैं जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता था। मुझे ये बताओ कि ये ख्याल रख कर जो इस वक्त रख रहे हो ख्याल, तो इस ख्याल के साथ जिंदगी गुजार कर क्या जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं इस चीज को समझा था, फिर मैंने इस ख्याल को अपने चेंज किया, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। तो मुझे ये बताओ कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए इस अपने ख्याल को चेंज करने के लिए तैयार हैं? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार हैं? इस ऑब्जेक्शन को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको समझाया जाए तो अपना प्रोस्पेक्ट, मिसाल के तौर पर अगर 2 तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक तो होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं आपको, एक होते हैं जेन्युइन जिनका कंफ्यूजन हो, जेन्युइन कंफ्यूजन हो वो दूर कर देंगे, अगला बंदा जो है। दूसरा होता है लोग बहस करते हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर सवाल के ऊपर सवाल करते हैं, ठीक है। आप उसे ये कह सकते हैं, देखिए आप काम नहीं करते तो मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा, आप काम ना भी करें तो मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे, मेरे पास ऑप्शन है, आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। मुझे ये बताएं, आपके पास कितने ऑप्शन है जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए? मेरे पास तो ऑप्शन है। आप नहीं करते, क्या मेरा नुकसान करेंगे आप? उसमें यहाँ पर थोड़ा सा फेड, आप ये कहें कि जो मेरे साथ अटैच होगा उसको ये बेनिफिट होगा, उसकी टीम बनाने में उसकी हेल्प करूंगा, उसको एक ऐसी सिस्टम के साथ अटैच करूंगा जिस सिस्टम के अंदर उसको सीखने को मिलेगा कि मैं उसने टीम कैसे बनानी है, टीम को कंट्रोल कैसे करना है, टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है,
कुछ न कुछ महीनों में एक बड़ी इनकम कैसे पहुंचना है, इस पावरफुल सिस्टम के साथ मैं अटैच हूँ। जो मेरे साथ अटैच होगा वो ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, आप ना भी हमारे साथ काम कर रहे हैं तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। मेरे पास तो काफी सारे ऑप्शन है। देखिए पाकिस्तान में कितने भी लोग बेरोजगार हैं, आप बताइए आपके पास कितने ऑप्शन है जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। ये सवाल कर सकते हैं सर। आगे बंदा काम ज्वाइन करता है 1-2 दिन बाद मोटिवेशन जो हम अब मैंने ये बताया है, अगर बंदा ज्वाइन ना भी करता है, अगर आप उसके रेफरल में उसके नेटवर्क में घुस भी जाती हो ना, उसके जब नेटवर्क में घुसना शुरू हो गए आप, तो बंदा ना भी करे तो हमें नुकसान तो नहीं को दे रहा, हमें फायदा दे रहा है, क्योंकि हम उसके नेटवर्क में घुस चुके हैं। वो नहीं ज्वाइन करता, उसकी टीम में कोई ऐसा समझदार इंसान है, ठीक है, जो आपके साथ आपका बिजनेस को पसंद आ जाता है। अब ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है, जब आप सिस्टम के जरिए से प्रेजेंटेशन दिलवाओगे किसी बंदे को तो उसका जेन अच्छा बनेगा। ठीक है, अब वो कंपनी की प्रेजेंटेशन जो जा रही है उसमें इतना जेन नहीं बनता, अगले बंदे का इतना पावरफुल इतना जेन नहीं बनता। हम जो सिस्टम ला रहे हैं उस सिस्टम से आप किसी प्रोस्पेक्ट को गुजारेंगे ट्रेनिंग के लिए, उस अब वहां पर आप नहीं दे रहे हो, वहां पर लीडर दे रहे होंगे ट्रेनिंग। ठीक है, वहां पर तो वो एक पावरफुल तरीके के साथ दी जा रही होगी प्रोस्पेक्टिव ट्रेनिंग, वहां पर उसका जेन बनेगा। उस वक्त आप उसके रेफर को भी तक भी गुजर चुके होंगे, एंटर कर चुके होंगे, उसके रेफर को भी अपने साथ अटैच कर चुके होंगे, उसके नेटवर्क को भी अपने साथ अटैच कर चुके होंगे। उसके बाद जब आप बताएंगे आप फलां बंदा रेडी हो चुका है ज्वाइन होने के लिए, जल्दी से आप ही पैसे अरेंज करें, तो वो कहीं से भी अरेंज करने करेगा, वो देखेगा हाँ रेडी हो चुका है। ये आपको बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्शन को किल करने का ये एक ही तरीका आपको बता रहा हूँ, उसके रेफर में घुस जाओ ताकि वो इस लिए ज्वाइन हो जाए कि मेरे रेफर में फलां बंदा ज्वाइन हुआ। अगर वो ना भी करे तो फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं, हम उसके रेफर में घुस चुके हैं, हमें कोई और बंदा उसके रेफर में हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब आप करते हैं अक्सर भाई ना मिस्टेक कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सही तरीके से नहीं कर रहे होते, प्लान सही तरीके से नहीं दिखा रहे होते। देखें कंपनी वही है, तरीकाकार वही है, लेकिन आपको सही तरीकाकार के साथ बातचीत करनी नहीं आ रही होती, सही तरीके के साथ प्लान प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता, सही तरीके के साथ ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं आ रहा होता, इसलिए ये ऑब्जेक्शन आती है, इसलिए आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन नहीं होता। जब ये चीजें तमाम आपको करनी आ जाएंगी, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे अपनी टीम लीडर के साथ, अपनी टीम के साथ, ठीक है, फिर जब प्रैक्टिस करते करते आपके स्किल उस लेवल तक पहुंच जाएगी, जब आप 10 बंदों को आप अप्रोच करोगे, 10 बंदों को प्लान दिखाओगे, 10 में से 7-8 ऐसे ही आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में, जब आपने कोशिश करना है एक प्रोस्पेक्ट से आपने तकरीबन 40 बंदे निकलवाने हैं, एक प्रोस्पेक्ट के 40 बंदों तक पहुंचना है इस प्रोस्पेक्ट के, ताकि उस प्रोस्पेक्ट से हमें कोई ना कोई फायदा मिले। ठीक है, जो सवालात जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं उस टेक्निक्स के ऊपर अमल करके आपने इस प्रोस्पेक्ट पर से 40 बंदे निकालने हैं, उसके नेटवर्क के, उसके ताया चाचा कजन रिश्तेदार जो कुछ भी है वो निकालने हैं, जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई है उस टेक्निक्स के जरिए से। वो ना भी करे कोई टेंशन नहीं, वैसे वो करेगा जब कहेंगे आपकी फलां बंदा तो रेडी है। समझ आ रही है? जो आपको मैंने टेक्निक्स बताई हैं, जो मैं सवाल आपको बताए हैं, जिस तरीके के साथ मैंने आपको बताया है, उसके अंदर उसके जिंदगी में अपनी एक वैल्यू ऐड करके जब प्लान दिखाओगे तो वो किसी और नजरिए में किसी और तरीके से समझेगा। जब आप एक ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड करोगे तो अगला बंदा तो ऑब्जेक्शन खड़ा करेगा ना। जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उसके बाद प्लान दिखाओगे, उसके बाद ये चीजें क्लियर करोगे, वो आपकी बात अच्छे से सुनेगा भी समझेगा भी। तो ये मैं बता चुका हूँ कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा मजीद एक और फॉर्मूला बता देता हूँ
कि आप ये कह सकते हैं जो लीडर है खासकर जिनकी कुछ ना कुछ टीम बन चुकी है, मैं अपने एग्जांपल दूं मैं कैसे काम करता हूँ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। मेरी टीम में कुछ ऐसे बंदे हैं जो रैंक अचीवर बन चुके, ठीक है, उनकी मैं वीडियो लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ ये बंदे हैं जिनको मैंने टीच एंड ट्रेन किया है, अच्छे लेवल तक पहुंच रहे हैं, ये अच्छी इनकम कमा रहे हैं। इसी तरीके के साथ आपकी भी सपोर्ट की जाएगी, इस तरीके के साथ आपकी भी सपोर्ट की जाएगी जिस तरीके के साथ मैंने इनकी सपोर्ट की है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, वो कहेगा हाँ वाकई ये बंदा जेन्युइन है, बंदा काम करता है, इतने इतने बंदे ये कह रहे हैं कि हम अच्छे लेवल तक पहुंचे हैं, इस बंदे के साथ हम अटैच हुए हैं, इसने हमें सपोर्ट किया है, ठीक है, यानी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इसी तरीके से आप अपनी टीमों को टीच एंड ट्रेन करते हैं, उनकी जब वो ब्रोंज बनते हैं या रैंक अचीवर बनते हैं, उनकी वीडियो बनवाएं। आपको एक सेलिंग पॉइंट दे रहा हूँ, आपको आने वाले वक्तों में जब बड़े बड़े लेवल तक पहुंच जाएंगे, आप ऐसा डाटा इकट्ठा करें, एक डाटा ऐसा बनाएं जिससे एक न्यू प्रोस्पेक्ट को जब वो चीजें वो सेंड करें, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए आपके साथ कि ये बंदा फ्रॉडिया नहीं है, वाकई ये काम करता है, ठीक है। अपना कोई सिस्टम, अपनी मीटिंग का कोई लिंक, कोई स्क्रीनशॉट, कोई ऐसी चीज शेयर करे जिसको पता चले वाकई वो जेन्युइन कंपनी है, वाकई ये काम करता है इस कंपनी के अंदर, ये पैसे लेकर मैंने भागेगा नहीं, ठीक है। कोई ऐसा बंदा होता है जिसको पता नहीं होता वाकई कंपनी में काम करता है या नहीं करता, भैया वैसे ही फेक लगा हुआ है, वैसे का वाकई कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसी प्रूफ अपने पास रखो जिससे प्रोस्पेक्ट को लगे कि वाकई कुछ सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपने पास डाटा बनाएं। जब आप अपने अपलाइन के लिए कुछ ना कुछ डाटा बनाएंगे तो आपकी टीम आपके लिए डाटा बनाए, समझ आ रही है? तो प्रोस्पेक्टिंग आपके लिए मजीद आसान होती जाएगी। ये ऑनलाइन तो ये होता है, ठीक है। ऑफलाइन भी आप ये बता सकते हैं आपके पास डाटा वगैरह कुछ होने चाहिए। मेरा सिंपल सी बात होती है, मेरी तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए थोड़ी सी चेंज है मेरी। मैं सिंपल सा अगले बंदे को अगर अप्रोच करना भी हो तो मैं ये तरीका कार इख्तियार करता हूँ कि डायरेक्ट नहीं करता, इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा काम करने का मूड बन भी जाए तो काम करता भी हूँ तो मेरी कोशिश होती है यार इस बंदे से है ना मैंने 20-30 बंदे निकालने, इसके नेटवर्क में घुसते चले जाना है। अब मैंने ऐसा बंदा निकालना है जो मुझे लगे कि वाकई ये काम कर सकता है, वाकई ये एक बड़ा एक मेरी फैक्ट्री बन सकती है। एक बंदा मिसाल के तौर पर वो बछवा है ना, वो आपको खरगोश दे सकता है, उसके नेटवर्क में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो खरगोश होगा, उसके जरिए से उस तक पहुंचने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लो। ये काम इतना आसान नहीं है, एक हिम्मत वाला, एक जिगड़े वाला इंसान कर सकता है, ठीक है। अपने अंदर वो जिगड़ा, अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करें। जो तरीकाकार बता रहा हूँ इस तरीके से अगर अमल करते हो, प्रोस्पेक्ट नहीं बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, 2-3 दिन तक करता हूँ, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जब ये कहेंगे आपका फलां बंदा रेडी है, वो कहेगा रेडी है, वो कहीं से भी पैसे अरेंज करेगा। वो ना भी करता फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं, उसका रेफरेंस, उसके नेटवर्क तो हमारे पास आ चुका है, हमारे पास बंदे तो है ना जो काम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आपके पास, मैं कहता हूँ आप किसी भी लीड कैसे जनरेट करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप किसी भी मिसाल के तौर पर किसी भी एकेडमी वाले के साथ बातचीत करते हैं, किसी भी एकेडमी के जरिए से, किसी भी आप क्लर्क के जरिए से, किसी कॉलेज के, उसके जरिए से आप लीड निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप बता सकते हैं मैं ऑनलाइन काफी सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी नजर में भी ऐसा पर्सन है जो फेसबुक व्हाट्सएप थोड़ी बहुत चलाना जानता हो, तो 25 से लेकर 30,000 कमाना चाहता हो, तो उसको आप मेरा नंबर दे सकते हैं, ठीक। और अगर आपके जरिए से कोई बंदा तो कहता है यार मुझे नहीं तेरा माल चाहिए, मुझे नहीं ये काम करना, अगर कोई बंदा कहता है, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ी सी आप ये बात कर सकते हो, ये सेलिंग पॉइंट दे सकते हो, चलो आपने नहीं करना ना करें। आपको कुछ ऐसे पर्सन को तो जानते होंगे ना जो करना चाहते हो, वाकई एक बेरोजगार हो, ठीक है, वाकई कुछ नहीं कुछ बड़ा करना चाहते हो, उनको कोई ऑप्शन ना मौजूद हो, तो आपके जरिए से अगर कोई पर्सन आता है तो मुझे जितना कमीशन मिलेगा आपको 10% मिलेगा, दिया जाएगा, उसमें से 10% मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसके जरिए से कोई ना कोई फायदा निकलवा लो। आप ये कहेंगे अपना स्टेटस पर लगा लो, अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये शेयर कर दो, फ्री का काम है, फ्री में कमीशन आएगा। कोई बंदा मेरे साथ ज्वाइन होता है 10% कमीशन ले लेना, टीम ना बनाओ, टीम कुछ ना करो, अपना स्टेटस लगा लो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये बना लो,
अगर ये करवा लोगे, उसमें से कोई बंदा ज्वाइन होता है, उसमें से कोई बंदा ज्वाइन होता है, आता है, आप ये कह सकते हो ये देखो ये आपकी टीम में ये फलां बंदा ज्वाइन है, फलां बंदा तो पेमेंट मुझे सेंड कर चुका है, अगर अभी आप मेरे साथ ज्वाइन होते हैं ये बंदा आपके नीचे लगा दूंगा। अगर आप मेरे साथ अभी ज्वाइन होता है तो ये बंदा आपके नीचे मैं लगा दूंगा, वो बंदा ऑटोमेटिक आपके साथ अटैच हो जाए। ठीक है, ज्यादातर चांस है वो आपके साथ अटैच हो जाएगा, ना अभी है कोई नहीं, उसके रेफरल से बंदा तो निकाल लिया। समझ आई है? समझ आ रही है? बस बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में कुछ ऐसी ट्रेनिंग बना रहा हूँ, ऐसी आपको मजीद कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको ये डीप पर मैं आपको समझाऊंगा ये चीजें आपने करनी कैसे, अकेले के लिए कैसे करनी है, कोई बंदा आता है उसको कैसे कैसे आपने काम करना है, कैसे कैसे काम करवाना है आपने, तो आपने क्यों कौन से टास्क देने हैं जिससे वो लीडर बनेगा। ये आने वाले वक्तों में आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। जी हबीबुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह भाई कंपनी ओवरपेड के हवाले से ये सारी बेनिफिट साहब की आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शेयर नहीं करनी, आप बता सकते हो अगले बंदे को। फॉर एग्जांपल 3000 का पैकेज है, आप उससे ये कह सकते हो देखिए 3000 के पैकेज में 3000 के पैकेज में लिमिट है कि इंसान इंटरेक्ट 5000 से ऊपर कमा नहीं सकता, और इंटरेक्ट वीकर में अगर कोई ज्वाइनिंग होती है फिर इंटरेक्ट मिलता है। ठीक है, एक साइड पावर पर ज्वाइनिंग हो रही है, पावर पर ज्वाइनिंग होने से इंटरेक्ट थोड़ी ना मिलेगा, इंटरेक्ट तो वीकर में ज्वाइनिंग होने से मिलेगा, और जो इंटरेक्ट आएगा वो दो हिस्सों में तकसीम होगा, ई वैलेट में और एस वैलेट। ई वैलेट एस वैलेट 5000 की लिमिट, इन चीजों को ऐड करके मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कंपनी कैसे ओवरपेड हो। समझ आ रही है? आप उसे ये कहें कि जो ओवरपेड का कॉन्सेप्ट है, पहले मेरा भी यही वही जो फार्मूला लगाए, पहले मुझे भी यही लगता था। जब मुझे मैंने अपने लीडर से पूछा, उसने मुझे समझाया, उसने कहा कि इंटरेक्ट का जो कमीशन है जो आपको लगता है ओवरपेड का, तो ये तो जब वीकर में कोई ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, पावर में तो ज्वाइनिंग हो रही है, आपको इंटरेक्ट तो नहीं आता, पावर में ज्वाइनिंग, वीकर में ज्वाइनिंग होती है तो फिर ही आपको कमीशन आता है ना। वो कमीशन दो हिस्सों में तकसीम होता है, ई वैलेट में, एस वैलेट में, उसके बाद हमारे फ्यूचर पॉइंट भी मौजूद हैं। ठीक है, ये तीन चीजें आप ऐड करके मुझे ये बताएं, तीन चीजें ऐड होने के बाद मुझे ये बताएं कंपनी कैसे ओवरपेड आपको लगती है, क्लियर हो जाएगा। और साथ में लिमिट बता दीजिएगा 5000 की लिमिट, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, ये ऑब्जेक्शन रिपीट कर दूं। अगर कोई बंदा कहता है ये कंपनी ओवरपेड है, ठीक है, आप उसे ये कहें, सबसे पहले ये कहें कि पहले मेरा भी यही ख्याल था, ठीक है, या फिर मेरी टीम में फलां बंदे का भी यही ख्याल था। जब मैंने अपनी टीम के लीडर से बात की, उसने मुझे ये बताया, ठीक है, उसने मुझे ये बताया अगर कोई बंदा आपके जानने वाला है, वो कहता है, वरना आप बात करोगे तो आपकी बात की वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, आप उसे कहें कि मेरा भी यही ख्याल था, जब मैंने अपनी टीम के लीडर से पूछा, उसने बताया कि अगर पावर साइड पर कोई बंदा आ रहा है, पावर साइड पर तो इंटरेक्ट मिलता नहीं, हमें तो मिलता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा राइट पर है, तो राइट पर फिर दोबारा होता है तो हमें कमीशन मिलता नहीं, हमें तो मिलता है कि वीकर में ज्वाइनिंग के ऊपर इंटरेक्ट कमीशन मिलता है। और इंटरेक्ट की लिमिट है कि 3000 के पैकेज में बंदा 5000 से ऊपर नहीं कमा सकता, और एक ये कैप लगी हुई है। उसके बाद जो हमें इंटरेक्ट का कमीशन आता है वो दो हिस्सों में तकसीम होता है, ई वैलेट में 80% इनकम आती है, एस वैलेट में 20% इनकम आती है, और हमारा फ्यूचर पॉइंट भी मौजूद है। ये तीन चीजें ऐड करके मुझे ये बताएं कि आपको अब भी लगता है ये कंपनी ओवरपेड है, तो कैसे लगता है, थोड़ा सा बताएं मुझे।
अगर वो क्या होता है, कहेगा नहीं नहीं, अगर इतना कुछ है फिर कंपनी तो ओवरपेड हो ही नहीं सकती। आपने कहा ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है, हो गया। कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो मुझे रिपीट करनी चाहिए, जो उससे पूछ लेना है आपने, ठीक है, वो क्लियर कर देनी है। क्लियर करने के बाद फिर आपसे पूछ सकते हैं, फिर ठीक है, फिर अपने मुस्तकबिल को सिनेरियो बनाने के लिए, जो आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही थी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिर इस बिजनेस को हम स्टार्ट करें। इस तरीके के साथ बात करनी है आपने। अच्छा, ये भाई का सवाल है। बस यही काम है, 2 लोग लाने हैं, पेयर का 500 मिलेगा, इसमें काम क्या है, जॉब क्या है, ये पूछते हैं लोग। आप उसे ये कहें, अब जितनी आप सेल खुद करेंगे, ठीक है, जितनी सेल आप खुद करेंगे, अगर खुद करते हैं आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है। अगर आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करके लोगों की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लोगों को टीच एंड ट्रेन करके कंपनी की सेल करवाएंगे, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, आपको भी कंपनी कमीशन देगी। समझ आ रही? तो यहाँ पर लोगों को फंसाया नहीं जाता, यहाँ पर लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाता है, कैसे वो अमीर बन सकते हैं, कैसे वो अपने मुस्तकबिल को सुनहरी बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको थोड़ी सी मिसाल दे सकती है, अगर आपके पास वीडियो मौजूद है, आप उसे ये कह सकते हैं कि ये फलां बंदा भी इस कंपनी के साथ अटैच है, देखिए इसकी ये कैसा लाइफस्टाइल जी रहा है, ये फलां बंदा भी इस कंपनी के साथ अटैच है, देखो कितनी इनकम कमा रहा है। ठीक है, अगर इनका भी यही ख्याल होता है, क्या इस लेवल तक वो पहुंचे होते हैं? अब बताओ, जो आपका ख्याल है इस वक्त आपको फायदा पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है? अब उन्होंने ये ख्याल नहीं बनाया जो इस वक्त अच्छी इनकम कमा रहे हैं, जो जिनकी वीडियो मैंने शेयर की है। आप बताओ कि आप वाकई आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वाकई जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इन ख्यालों से निकलें। एक कामयाब लोगों वाला ख्याल अपनाएं, इन लोगों का ख्याल अपनाएं। अगर आप वाकई आप इतनी इनकम कमाना चाहते हैं, जो आपने मुझे बताया कि आप इसके लिए इनकम कमाना चाहते हैं, जो नीड बताइए। मैं इसलिए कहता हूँ, सबसे पहले नीड निकालो प्रोस्पेक्ट की, फिर प्लान दिखाओ। नीड बताते नहीं, फिर आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता प्रोस्पेक्ट को लगाने के लिए। नीड निकाल कर फिर आप अगले बंदे की ऑब्जेक्शन को अच्छे तरीके से हैंडल करके ज्वाइनिंग के लेवल तक उसको ला। अगर कोई बंदा कहता है, अच्छा, बंदे जोड़ने के अलावा कंपनी में किसी और तरीके से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आप उसे कहें कंपनी की प्रोडक्ट सेल करवा कर आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पैकेज सेल करवाओ, ठीक है, ये प्रोडक्ट सेल करवाओ, कमीशन मुझसे लेते जाना, चलो जॉब के ऊपर रख लूंगा तुम्हें मैं ये इतनी सेल करवाओ, इतनी कमीशन मुझसे ले लो। ये काम कर सकते हो, या फिर ये कह सकते हो लीड उसके जरिए से निकलवा सकते हो। अगर आपके जरिए से कोई बंदा मेरे साथ ज्वाइन होता है तो आपको 10% कमीशन दूंगा। ठीक है, बंदे ना जोड़ो, आप मेरे साथ अटैच करो, मैं उनको टीच एंड ट्रेन करूंगा। ठीक है, आपके जरिए से कोई आने वाला बंदा, उसमें से जो मुझे कमीशन मिलेगा 10% मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर वो बंदा ज्वाइन होता है, आप ये कह सकते हो, उसको कोई सेलेक्ट लगा सकते हैं, यार आपके जरिए से बंदा आया था फलाना बंदा, वो मुझे पेमेंट सेंड कर रहा है, पेमेंट मंगवाने के बाद ना वो कहेंगे उस बंदे में पेमेंट सेंड कर दी है, अगर आप आना चाहते तो आ सकते हैं, बंदा आपके नीचे लगा दीजिए। उस वक्त तो ज्यादा चांस है उठेगा, हाँ चलो मैं पेमेंट सेंड कर रहा हूँ, मुझे लगाओ उसके लिए। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। अगर ना भी आता फिर भी उसके जरिए से बंदा तो निकलवा देते हो ना। कोई ऐसा सवाल मुझसे पूछे जो आपको बहुत ही कंफ्यूज कर रहा हो, जिसका जवाब आपके पास मौजूद ना हो, जिसका जवाब आप दे नहीं सकते। मैं कहता हूँ, जवाब किसी को देना है तो बहस की तरफ नहीं लेकर जाना है, हमने बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ हमने उसको हैंडल करना और थोड़ा सा फेयर बिल्ड करना है। ये पॉइंट्स आप भूल जाते हैं
ये फिर बिल्ड करना। देखिए अगर आप मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते ना, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ ज्वाइन, लेकिन आपको मैं रीजन देने वाला हूँ कि आपको मेरे साथ ज्वाइन क्यों करना चाहिए। ये बता सकते हैं मेरे साथ ज्वाइन इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जो मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनकी टीम बनाने में, उनको हेल्प कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कैसे टीम बनाई जा सकती है। समझ आ रही है? उनको मैं मैग्नेट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ जिनसे उसको लोगों तक ना पहुंचना पड़े, लोगों को कहना ना पड़े कि यार काम कर लो, बल्कि लोग खुद उसको ये कहें काम क्या है, हम काम करना चाहिए। उनको ऐसा हम सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमको ये सीखने को मिले, ये मैग्नेट मार्केटिंग। समझ आ रही है? आप उसे कहें, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें, लेकिन आपको मैं रीजन देने वाला हूँ कि आपको मेरे साथ ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो इसको फायदा बताओ, आपके साथ ज्वाइन होने से उसको क्या फायदा मिलेगा, और जो आपके साथ ज्वाइन नहीं होता क्या लॉस होगा उसको, किस वापस उसी जिंदगी में चला जाएगा जिस जिंदगी में वो अभी तक अपने ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। समझ आ रही है? थोड़ा सा इमोशनली तौर पर हिट करें। सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने का तरीका मैंने आपको बता तो दिया था। पोस्ट कैसी कैसी आपकी होनी चाहिए। आपकी पोस्ट होनी चाहिए एजुकेशनल पोस्ट होनी चाहिए, मोटिवेशनल पोस्ट होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पहले आप जिस तरीके के साथ आपने काम करना है स्टेप बाय स्टेप, ये भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। जिस तरीके के साथ मैंने बताया होता है ना उस तरीके के साथ काम नहीं करते, फिर कहते हैं फलां ऑब्जेक्शन आ गया, फलां ऑब्जेक्शन आ गया। बड़ी टेक्निक्स के साथ आपको एक तरतीब से मैं आपको बताता हूँ कि पहले वैल्यू ऐड करो उस प्रोस्पेक्ट के अंदर, अपनी वैल्यू ऐड करो, फिर उसको मैसेज करो। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया तरीका, तो स्टेप बाय स्टेप उन तरीकेकार को फॉलो करो जो मैंने आपको बताया, तो फिर ये ऑब्जेक्शन नहीं आए। अगर आते भी हैं तो इतने पावरफुल नहीं हो, रुके सूखे होंगे जो आप आसानी के साथ सोल्व कर लो। अगर अगले बंदे के अंदर फिर इतना बिल्ड करते, अगर कोई बंदा कहता है यार मैंने यूट्यूब पे सर्च लगाया, फलां बंदा ये कह रहा था, फलां बंदा ये कह रहा था, फलां बंदा ये कह रहा, आपसे कहें यही फार्मूला लगाए यार, मैंने भी जब यूट्यूब पर सर्च लगाया था ना मुझे भी ये चीजें मिली, तो मैंने जब देखा यार क्या वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो मैंने चीज को समझा, तो मुझे बताया गया यार वो तो गलत बोल रहे हैं। अब इस सिस्टम के अंदर लोग काम क्यों करते हैं, वाकई ये बात होती है, तो वाकई जो यूट्यूब में जो बंदा बता रहा है वाकई ये बात होती है, इस वक्त सिस्टम के अंदर लोग काम क्यों कर रहे होते, जिसको मैंने समझा, तो मैं समझा कि वाकई यार, उसके बाद मैं चीजों को समझा कि वाकई लोगों के कॉम्पिटिटर होते हैं, हर चीज के लोग पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इंसान का दिमाग है ना, वो दिमाग पॉजिटिव की तरफ बेशक चला जाए, बेशक नेगेटिव की तरफ चला जाए, तो हमें एक समझदारी तो ज्यादा इसमें है कि हमारा दिमाग उस साइड पे जाना चाहिए जिस साइड पर हमें फायदा हो, ना कि नुकसान हो। अब बताओ अपना दिमाग अपने ख्यालात को किस साइड पे लगाना चाहोगे, जहाँ पर आपका फायदा हो, जहाँ पर आपका मुस्तकबिल बन रहा हो, या फिर वहां पर लगाओगे जहाँ पर आपका मुस्तकबिल नहीं बन रहा हो बल्कि अपने ख्वाबों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज की तरह जैसे पहले जिंदगी गुजार रहे थे वैसे ही जिंदगी गुजारोगे। बताओ अपने ख्यालात कैसे बनाओगे, कामयाब लोगों वाले पर्सन वाले, कामयाब पर्सन वाले अपने ख्यालात बनाओगे या फिर नाकाम पर्सन वाले लोगों की तरह अपने ख्यालात बनाओ, ख्यालात चेंज नहीं करोगे पर